नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है सबके बेटा। बच्चों आज हम एक खूबसूरत से सफ़र पे चलेंगे एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज आपका इस चैप्टर का पहला लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले का। एक्सरसाइज 7.1 जो है वो पूरा डेडिकेटेड है डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, इसका यूज क्या है। तो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वीडियो में बिना कॉन्सेप्ट के स्टार्ट नहीं करता। क्योंकि आपका और मेरा पहला ऑब्जेक्ट ये है कि हमें केवल एनसीईआरटी बुक नहीं कवर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर से आ जाता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक खूबसूरत सा सफर इस चैप्टर के साथ। और ये आपका पहला लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। और पहले हम इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, रूल समझेंगे, फिर आप पूरे चैप्टर का आराम से पोस्टमार्टम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो लिखिए बेटा रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट हम जानेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र हिंदी में। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखो बेटा दूरी सूत्र। बहुत आराम से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले रूल पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, पहले इन रूल्स पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझिए। क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन करने हैं तो रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए बेटा डिस्टेंस हमें फाइंड कैसे करना होता है। आपके पास दो पॉइंट होगा, एक आपके पास ए पॉइंट होगा और एक आपके पास बेटा बी पॉइंट होगा। इसे मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट है और ये मान लीजिए मेरे पास बी पॉइंट है। जो फर्स्ट ए पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे x1 और y1। जो ए के कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट ए होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे x1 और y1। उसे हम x1 एंड y1 से डिनोट करेंगे। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे बेटा x2 एंड y2। उसे x2 और y2 से डिनोट करेंगे बेटा। तो x1 y1 x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। और अगर मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी। ए बी का मतलब है मैं ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, कि आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है, इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आपको ए पॉइंट है और बी बहुत दूर है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकता हूं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए ताकि आप इस फॉर्मूले को सही से यूज करना सीख सको। मान लीजिए बेटा कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं बेटा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि आपके पास एक ए पॉइंट है बेटा 3 और 4, और आपके पास एक बी पॉइंट है बेटा 1 और 3। इस प्रकार से आपके पास दो पॉइंट है, ये ए के कोऑर्डिनेट है और ये बी के कोऑर्डिनेट है। और आपको ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आप ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, आप फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना। फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिए आप जरूर लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो। बट सही तरीका यह है कि आप एक चीज को याद रखें, क्योंकि फॉर्मूले में आप x1 और x2 y1 और y2 ढूंढोगे तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसका हमने एक तोड़ निकाला बच्चों के साथ, क्योंकि हमने बहुत बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करा, सेमिनार अटेंड करा बहुत बच्चों के साथ। तो हमें एक चीज सीखने को मिला कि बच्चे x1 y1 x2 y2 इनको ढूंढना बहुत आसान नहीं है।
थोड़ा डिफिकल्ट कंफ्यूजन होता है। और अभी तो हो सकता है आप ढूंढ लो क्योंकि आराम से घर में बैठ के वीडियो देख रहे हो, बट एग्जाम में ये चीज हमने देखा है कि बच्चों को मुश्किल होता है कि x1 y1 x2 y2 कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो उसका हमने तोड़ क्या निकाला, हम बच्चों को ये सिखाते हैं बेटा कि आप बस इतना याद रखो कि पहले में से पहला माइनस करना है और दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, बस इतना याद रखो। क्या बोला मैंने आपसे, सुना बेटा? पहले में से पहला माइनस करो, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दो। इससे आप बिलीव मानिए कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जी हाँ, पहले में से फर्स्ट माइनस करना है और सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, बस इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से सेकंड माइनस करो, बस ये रूल आपको फोकस करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये x1 y1 x2 y2 आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने खूबसूरत से सफर पे चलते हैं। पहले में से पहला माइनस करो बेटा, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है 1 - 3 का स्क्वायर, और सेकंड में से सेकंड माइनस करना है तो 3 - 4। क्या समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड माइनस करना है। देखिए 1 में से 3 माइनस करना है, 3 में से 4 माइनस करना है। नाउ अंडर रूट बेटा 1 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 में से 4 माइनस करो, 3 में से 4 माइनस करोगे -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करोगे आपका 1 हो जाएगा। 3 में से 4 माइनस करोगे -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। इसमें भी यही हुआ था, 1 में से आपने 3 माइनस करा -2 बचा, एक्चुअल में तो -2 बचा था। 1 में से 3 माइनस करा -2, लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस वर्ड नहीं बोलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1 में से 3 माइनस करो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर में हमेशा प्लस आता है, इसलिए माइनस वर्ड मैं बोलूंगा ही नहीं। 3 में से 4 माइनस करूंगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि 3 में से 4 माइनस करूंगा -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, बट क्योंकि मैं जानता हूं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए मैं नेगेटिव नंबर नहीं बोलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 और 1 को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। ये जो होगा वो आपका डिस्टेंस होगा, √5 यूनिट। ये आपके इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये आपका रूल नंबर 1 होगा। रूल नंबर 1 आपने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि किस प्रकार a और b के बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके लिए अपना देसी तरीका अपनाएंगे। पहले में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से सेकंड माइनस करो, सबसे बेहतरीन तरीका। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों पे कई सालों के एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ये चीज बता रहा हूं। क्योंकि 18 साल 18 ईयर्स मुझे हो गए पढ़ाते हुए। आप इस चीज को भरोसा में लो कि ये चीज आप भी महसूस कर रहे होंगे कि x1 y1 x2 y2 ढूंढना कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकता है आप इजीली ढूंढ लो, लेकिन हमें उस बच्चों को भी साथ में लेके चलना है जो पीछे रह गया है। हमें उसको भी साथ में लेके चलना है, हमें सबको, समाज को साथ में लेके चलना है। तो ये वाला मेथड इंटेलिजेंट बच्चा समझ सकता है, और जो पीछे छूट गया वो बच्चा भी समझ सकता है, जैसे हम बैक बेंचर्स बोलते हैं कि पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो। क्लियरली आपको कभी दिक्कत नहीं होगी डिस्टेंस फाइंड करते हुए। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। ये तो रूल नंबर 1 था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा रूल नंबर 2 जो है, याद रखना, कोलिनियर। अब सर ये कोलिनियर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं बेटा संरेखी। संरेखी, कोलिनियर। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब क्या होता है, हम किसे बोलेंगे कोलिनियर। कोई मुझसे पूछ ले, आपसे पूछ ले, व्हाट इज कोलिनियर? तो कोलिनियर होता क्या? व्हेन 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो। मान लीजिए ये लाइन है और 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। ये A है आपके लिए, ये B है आपके लिए, और ये C है आपके लिए। When 3 points are on the same line, when 3 points are on the same line, it is called collinear। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो उसे संरेखी कहते हैं। संरेखी, एक ही रेखा पर स्थित होता है, कोलिनियर बोलते हैं बेटा। इन केस अगर आपके एग्जाम में कोलिनियर का कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि कोलिनियर है, प्रूव दैट इट इज कोलिनियर, 3 पॉइंट आपको गिवन होगा और आपको कहेगा प्रूव करो कि कोलिनियर है, तो उसमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे? पहले A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालो, जैसे अभी आपने सीखा था। पहले A से लेकर B तक का, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। फिर आप B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालो।
पहले ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालो, फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो, और फिर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ए से बी का डिस्टेंस निकालो, अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, और फिर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो। ये जो ए बी प्लस बी सी होगा वो ए सी के इक्वल आएगा। अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर है, और इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर की पहचान है। पहले तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। व्हाट इज द कोलिनियर मीन? कोलिनियर शब्द का मतलब क्या है? तो व्हेन 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो उसे कोलिनियर कहते हैं। नाउ अगर क्वेश्चन में आ गया कि प्रूव दैट इट इज अ कोलिनियर, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालिए, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालिए, और ए से सी तक का डिस्टेंस निकालिए। दो छोटे वाले डिस्टेंस बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल हो तो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए तो ये आपका रूल नंबर 2 कहलाएगा। नाउ अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम रूल नंबर 3 की ओर जाते हैं बेटा। रूल नंबर 3 देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आया था, त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन आया था। जी हाँ, ट्रायंगल आपके उसमें आपके बुक में भी दिया हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको 3 पॉइंट दे देगा ए बी सी, क्योंकि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। आपको 3 पॉइंट दे देगा ए बी सी, 3 पॉइंट दे दिया, और पूछा जाएगा कि बताइए किस टाइप का ट्रायंगल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी और सी। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस प्रकार का ट्रायंगल है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये आइसोस्केलस है, ये स्केलन है, या इक्विलैटरल है, किस प्रकार का ट्रायंगल है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। पहला ए बी का डिस्टेंस, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। जब ए बी का डिस्टेंस आ जाए उसके बाद आप बी सी का डिस्टेंस निकालो, और जब बी सी का डिस्टेंस आ जाए उसके बाद आप ए सी का डिस्टेंस निकालो। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालो। ये तो आप अपने अच्छे से याद कर लो कि ट्रायंगल के अंदर अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो आपको 3 डिस्टेंस निकालने ही पड़ेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस, देन बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। देन आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। मान लीजिए तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलैटरल है, आसानी से बोल देंगे। 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस है, क्लियरली बोल देंगे। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो स्केलन है, इजीली बोल देंगे। ऐसे ही राइट ट्रायंगल की भी पहचान है कि 2 छोटे वाले का स्क्वायर का जो सम होगा, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, 2 छोटे साइड्स का स्क्वायर का जो सम होगा वो बड़े वाले साइड्स के इक्वल होगा, तो वो राइट ट्रायंगल होंगे। तो इस प्रकार हम ट्रायंगल डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालो। देन आप इजीली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो अब तक आपने 1st से 9th तक पढ़ाई करी है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। देखिए ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ऐसा नहीं है कि ये रूल केवल एनसीईआरटी बुक करने के लिए यूज होंगे। ये सभी रूल बहुत सारे पेपर, 15 साल के 10 साल के पेपर को उठा के इकट्ठा करके बनाया गया है, ताकि अगर बुक के बाहर का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। आपको पता होना चाहिए, आज ही मैंने रूल पढ़ रखा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सभी रूल जो आप पढ़ रहे हो ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन के टाइप के रूल समझा रहा हूं, ताकि आप रूल समझ लोगे तो एक्सरसाइज बुक के अलावा आप बाहर के क्वेश्चन भी अटेंड कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। रूल नंबर 4 ये कहता है बच्चों कि अगर आपसे क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल दे दे, मान लीजिए अब आपके क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल आता है, हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्भुज। आपके एग्जाम में बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, पूछ लेता है कि बताइए किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट तो गिवन होगा। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 पॉइंट होते हैं, एक का नाम होगा ए, एक आपके लिए होगा बी, एक आपके लिए होगा सी, और एक आपके लिए होगा डी। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 पॉइंट गिवन हो गए, ए बी सी डी। और नाउ यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये हमें डिसाइड करना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो देन हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, फिर से डिस्टेंस, फिर से आपको मैंने कहा ना डिस्टेंस के बेस पे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया डिस्टेंस का, उसके बेस पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कभी ट्रायंगल पूछा जाता है, कभी कॉलिनियर आ जाता है, कभी क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। तो इन केस अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो क्या करोगे? तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, ए बी के डिस्टेंस के बाद आप बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, BC के डिस्टेंस के बाद आप CD का डिस्टेंस निकालोगे, CD के डिस्टेंस के बाद आप AD का डिस्टेंस निकालोगे। क्लियर हो गया बेटा? पहले AB का डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस, फिर CD का डिस्टेंस, फिर AD का डिस्टेंस। दोबारा बताऊं बच्चों? क्या मैं दोबारा बताऊं या बेटा समझ में आ गया? अगर आपको क्वाड्रिलेटरल, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल आ जाता है कि क्वाड्रिलेटरल आपके एग्जाम में आ गया और पूछा जाए कि भाई किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले 4 लाइन का डिस्टेंस तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पहले आप AB का डिस्टेंस निकालो, फिर आप BC का डिस्टेंस निकालो, फिर आप CD का डिस्टेंस निकालो, फिर आप AD का डिस्टेंस निकालो। और यही मत रुक जाना, यही मत रुकना, 4 तो निकालने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपको इन डायगोनल का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। जी हां, तो फिर आपको AC, जो AC डायगोनल होगा इसका डिस्टेंस, और फिर जो BD होगा इसका डिस्टेंस। इट मीन 6 बार, 6 टाइम आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस 6 टाइम्स। अगर चतुर्भुज आ जाए आपके पेपर में, एग्जाम में, तो आपको जो डिस्टेंस, दूरी है, वो 6 बार फाइंड करना पड़ेगा। 4 साइड्स के लिए और 2 क्वाड्रिलेटरल के लिए। 4 साइड्स हो गए, 2 क्वाड्रिलेटरल, 2 डायगोनल हो गए। 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल, इनके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको 6 बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मैं अंतिम कॉन्सेप्ट पे आता हूं बेटा। ये लास्ट रूल है जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के, 15 साल के हमने पेपर उठाए, सैंपल पेपर उठाए अलग अलग बोर्ड के, तो हमें ये 5 रूल मिले। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप सर्च मारोगे, आप बिलीव मानना इन 5 रूल से बाहर कुछ नहीं है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है बहुत एक्सपीरियंस के बेस पर, बहुत सारे लोग लगे हुए मेरे साथ जो मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको लेके आते हैं, आपके लिए चीजें लेके आते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझे कि मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मेरी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वो बताते हैं कि सर इस बेस पे क्वेश्चन आया था, इस बेस पे क्वेश्चन आया था। तो इस वीडियो के पीछे कई बच्चों की भी मदद है, कई बच्चों की भी हेल्प है। भले ही मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन बहुत बच्चे आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप जैसे जो बच्चे जिन पर रिसोर्सेस नहीं है उनको मौजूद हो, वो चीज़ मिल जाए जो हम चाहते हैं कि हर चीज़ उनके पास अवेलेबल हो। नाउ हम अंतिम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और ये जो लास्ट रूल है मोस्टली यही एग्जाम में आता है, जिसको हम रूल नंबर 5 कहते हैं। और रूल नंबर 5 ही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। रूल नंबर 5 हम बात करेंगे बेटा इक्वी डिस्टेंस की, जिससे हिंदी बोलते हैं बेटा समदूरस्थ। ये सभी कॉन्सेप्ट आप वीडियो के एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो एक्सरसाइज हो या बुक के बाहर का क्वेश्चन हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इक्वी डिस्टेंस होता है क्या? पहले इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से जितने डिस्टेंस पर बी है उतने ही डिस्टेंस पर सी है, इसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस जो है इक्वल है, इसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? समदूरस्थ। देखो हिंदी में कितना सिंपल है, समदूरस्थ। सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, समान दूरी। AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस इक्वल होगा तो उसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, इसको बोलेंगे बेटा इक्वी डिस्टेंस। हिंदी बोलते हैं बेटा समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है कि AB की दूरी और AC की जो दूरी है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि भाई पहले AB का डिस्टेंस निकालो, फिर AC का डिस्टेंस निकालो और दोनों को एक दूसरे इक्वल में रख दो। पहले AB का डिस्टेंस निकाल लो, फिर AC का डिस्टेंस निकाल लो और दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख दो। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज तो है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई A से B का डिस्टेंस और A से C तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो पहले AB का डिस्टेंस निकालो, फिर AC का डिस्टेंस निकालो, 2 बार डिस्टेंस निकाल लो, दोनों के एक दूसरे इक्वल में रख दो। हाँ, अगर आप यहां पे स्क्वायर कर देते हो तो आपको अंडर रूट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहां पे स्क्वायर कर देते हो तो आपको फॉर्मूले में अंडर रूट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, तो फॉर्मूले जो अंडर रूट आता है ना, वो भी नहीं लगाना आपको। तो इक्वी डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली एग्जाम में, इक्वी डिस्टेंस का, समदूरस्थ का जो क्वेश्चन आता है उसमें आप ध्यान रखना कि किसी एक पॉइंट से 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल में होगा। दोनों में स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट थे।
टोटल मिला के प्रीवियस इतने सारे पेपर उठा के हमें मिले ये 5 कॉन्सेप्ट। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो अब आपको एक्सरसाइज समझने में से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत और मजेदार लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा।